अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा मौजू है ज़कात के हवाले से। हमने किन लोगों को ज़कात देनी है, किन को सदका देना है, किन को फतराना देना है और किस तरह देना है। असल में हमारे मुआशरे के अंदर बहुत से लोग ये गलती कर बैठते हैं कि लोगों को जब ज़कात देनी होती है उन्हें राशन दे देते हैं, उन्हें कपड़े दे देते हैं, उन्हें कोई चीज़ दे देते हैं। हालांकि भी ये भी ठीक है लेकिन गैर मुनासिब है। सबसे पहली बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भाई को आपने सदका ज़कात फतराना देना है तो उसे ये बताना कि मैं आपके लिए तोहफा लेके आया हूं, क्योंकि उसकी दिल उजारी ना हो, वो परेशान ना हो कि कल तो मेरा कारोबार ठीक था, मेरे मामलात ठीक थे और आज मैं लोगों से ज़कात ले रहा हूं या आज मैं लोगों से सदका ले रहा हूं। ये चीज़ उसके दिल को दर्द ना पहुंचाए। ये मामलात हम ना ऐसा ना करें जिससे उसको दिल उजारी हो और वो परेशान हो जाए। सबसे बेहतरीन सदका कौन सा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक हाथ से तुम सदका दो और दूसरे हाथ को पता भी ना हो। और हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर कोई भी चीज़ लोगों को देनी है तो उसकी जो कि पूरे मुआशरे में तस्वीरें खींची जाती है, वीडियोस बनाई जाती है और लोगों की ख़ास करके बेवा की दिल उजारी की जाती है। ये गैर मुनासिब चीज़ है, ये अल्लाह को पसंदीदा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन तुम बड़े बड़े अमाल लेके आओगे, शहीद बड़े अमाल लेके आएगा, सदका करने वाला बड़े सदके लेके आएगा, बहुत कुछ लेके आएगा, लेकिन उनका सदका, उनकी नेकियां किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि उसके पीछे दिखलावा होगा, उसके पीछे ये चीज़ होगी। तो हमने ऐसे ज़कात से बचना है, सदक़ात से बचना है जिसके पीछे दिखलावा हो और जिसको देते वक्त उसकी दिल उजारी ना हो। अब हमने सदका देना किसको है? सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके हमसायों का आप पे बड़े ज़्यादा हकूक़ है, यहाँ तक कि मुझे डर था कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी जायदाद से उनको हिस्सा ना दे दे। तो आपके हमसायों के आपके बड़े ज़्यादा हकूक़ है। लोग दूर दूर जाके सदक़ात करते हैं, ज़कातें देते हैं और लोगों को चीज़ें फराहम करते हैं, लेकिन उनके अपने ही हमसाए रोटी खाने से बैठे होते हैं और चीज़ें लेने से बैठे होते हैं। ईद सर पे होती है, बेचारे पुराने कपड़े पहनकर गुजारा कर रहे होते हैं। एक मैं वाक़या पढ़ रहा था, एक बेवा खातून थी, उसका बच्चा बीमार हो गया, अफाके पड़ने लगे, बड़ी परेशान हो गई और आस्ता आस्ता बीमार होता होता वो मौत की तरफ चला गया और वो बच्चा फौत हो गया। कुछ दिन गुजरे, दूसरा बच्चा बीमार होना शुरू हो गया। एक छोटी बच्ची थी, उसने अपनी वालिदा से ये पूछा कि ये दूसरा भाई मेरा कब फौत होगा। उसकी वालिदा बड़ी परेशान हुई। उसने पूछा कि तूने क्यों ये लफ्ज बोले कि मेरा ये दूसरा भाई कब फौत होगा। उस बच्ची ने कहा कि जब मेरा पहला भाई फौत हुआ था तो मुझे खाने मिले थे, खाने के लिए कुछ चीजें मिली थी मुझे पेट भरने के लिए। असल में हमारा मुआशरा ऐसा है कि हमें हमसाओं के हकूक का पता नहीं है, हमने अपने अजीज़ व अकारब का पता नहीं है, हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार, उनसे हम सिला रहमी नहीं करते और दूर दूर बस्तियों में जाकर हम उन्हें लोगों को पैसे देते हैं और सदक़ात देते हैं, ज़कात देते हैं। सबसे पहले आपने ये नोट करना कि आपके हमसाए तो नहीं भूखे? क्या उनके पास इस वक्त महंगाई के अंदर खाने के लिए कुछ चीज़ मुयस्सर है, पीने के लिए मुयस्सर है, पहनने के लिए कपड़े मुयस्सर है, ये चीज़ें देखें मुयस्सर है, या उन्हें आप कोशिश करें पैसे अदा कर दें, या बेहतर ये चीज़ है कि पैसे अदा कर दिए जाए। उसके बाद हमसाओं के बाद हकूक़ आते हैं रिश्तेदारों के।
अजीज़ व अकारब के। हमने कोशिश करनी है कि अपने हमसाओं के बाद अजीज़ व अकारब के हकूक़ चेक करने, कि हमारे करीब देखें अजीज़ व अकारब हैं, वो भूख से मर तो नहीं रहे, प्यास से मर तो नहीं रहे, क्या पहनने के लिए उनके पास कपड़े मौजूद हैं, खाने के लिए रोटी मौजूद है, ये चीज़ें उनके पास मौजूद है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल ज़्यादा आने की वजह से परेशान थे इस हालात में, और ख़ुदकशी करने पे मजबूर हो चुके हैं। और ताजर हजरात, ख़ास करके ताजर हजरात ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते रहे। अल्लाह को ये चीज़ें पसंद नहीं है। तो ये नोट कर लें, हमने ज़कात अदा करने से पहले ये चीज़ें अपने अंदर लाजम देखनी है, और इन लोगों को ज़कात हमने देनी है। ये जो मांगने वाले फ़कीर हैं, जिनका ये पेशा बन चुका है, इनको आपने सदका फतराना ज़कात नहीं अदा करनी, क्योंकि इनका पेशा बन चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया